welcome back to my channel Way to Banker. In this video, we are going to talk regarding life of a banker. ठीक है, हम बहुत ज़ोरों शोरों से बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं कि एक दिन हमारी जॉब लग जाएगी, एक सरकारी जॉब होगी और हम लोग एज यूजुअल वी विल बिकम ऑफिसर या फिर क्लर्क या फिर कोई भी अदर मे बी यू आर गिविंग सम लोकल बैंक ऑफिसर एग्जामिनेशन, मतलब ऑफिसर या क्लर्क ही आप बनोगे अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात कर रहे हो। तो उसके बाद लाइफ कैसी है यार? देखो, अम, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि आई थिंक आप सबको ही पता है कि बैंकर की लाइफ उस लेवल की या फिर उस तरीके की नहीं है जैसा हम सोचा करते थे कि एग्ज़ाम निकाल लेंगे, सुबह 10 बजे तक जाएंगे, फिर 5 बजे 6 बजे वापस आ जाएंगे, बढ़िया। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्पेशली अगर मैं एक ऑफिसर की बात करूँ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, प्रोबेशनरी पीओ मतलब ऑफिसर ही है वो। पीओ जो प्रोबेशनरी टर्म है आपके 2 साल तक लगे रहेगा, उसके बाद आप एक ऑफिसर बन जाओगे, है ना। आप स्केल 1 ऑफिसर कहलाओगे। स्केल 1 आप प्रोबेशनरी एज एन प्रोबेशनरी ऑफिसर भी आप स्केल 1 ऑफिसर ही हो, मगर एक प्रोबेशनरी टर्म लगा रहता है क्योंकि मतलब आप ट्रेनी हो और आपको हर चीज़ सीखनी है इस 2 साल के अंतराल में, जिसके बाद फिर आपके पास कोई आपको कोई एज सच कोई सिखाने के लिए नहीं बैठे रहेगा। 2 साल तक जितना आप किसी से पूछोगे तो आपको ये नहीं कह सकेगा कि तुमको कैसे नहीं पता तुम, क्योंकि आप प्रोबेशनरी हो तो मतलब लर्निंग स्टेज में ही हो। तो जितना आप 2 साल में सीखोगे, जितना आप 2 साल में ग्रास्प कर लोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। उसके बाद फिर आपको कोई बताने के लिए नहीं बैठे रहेगा। इवन अगर आप पूछोगे तो आपको अलग टॉन्ट मारेंगे कि 2 साल तक क्या कर रहे थे। अब आफ्टर 2 ईयर्स एवरी वन विल एक्सपेक्ट कि आपको सब पता होना चाहिए। आपने अपना प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया, आप एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड ऑफिसर बन गए हो, अब आपको सब पता होना चाहिए। तो 2 साल बहुत बड़ा टाइम भी है और 2 साल में ही आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी जर्नी किस, आप 2 साल में डिसाइड कर लोगे कि आप कितना अपने करियर में ऊंचाई हासिल करोगे। ये 2 साल आपके लिए बहुत मायने रखता है। कैसे मायने रखता है आई विल टेल यू। बट मैं बात कर रही थी कि कैसा लाइफ है उसके बाद। देखिए, पहले हम ऑफिसर्स की बात कर रहे थे। ऑफिसर्स का तो वही है कि 10 बजे से पहले पहले आपको ऑफ बैंक पहुंचना है और बैंक पहुंचते ही आपके ऊपर ब्लास्ट हो जाएगा। किसका ब्लास्ट हो जाएगा? काम का। मतलब क्या होता है ना कि एज एन ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को तो वैसे आपको हो सकता है स्टार्टिंग में रिटेल में रखेंगे या फिर थोड़ा थोड़ा लोन से रिलेटेड भी सिखाएंगे। बट जब आप एक कंप्लीट ऑफिसर बन जाते हो 2 साल के बाद की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। हो सकता है आप लोन से बैठे हों, या फिर आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया हो, वहाँ पे आपको ऑपरेशन संभालने हैं, कस्टमर्स की क्वेरीज होती हैं, कस्टमर्स के कंप्लेंट्स होते हैं, आपके मंथली टारगेट्स होते हैं। हो सकता है कि जो आपका ब्रांच का मैनेजर है या वो आपको कोई पर्टिकुलर टास्क दे दे कि आपको ही लोन्स को देखना है, या कोई व्हीकल लोन आए तो वो आपको प्रोसेस करना है, या फिर जो हो सकता है आपको सेविंग्स अकाउंट के कुछ टारगेट्स दे दिए जाए कि आपको मंथली लेट्स से 50 सेविंग्स अकाउंट मंथली आपको ओपन करना है, या फिर 10 करंट अकाउंट आपको मंथली के ऑन एन एवरेज आपको ओपन करना है। ये टारगेट्स का आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाता है, जिसके लिए एक आपने सुना होगा फील्ड वर्क। फील्ड वर्क मतलब क्या है कि आपको बाहर जाना है बैंक से, आपको बिजनेस लाना है। बिजनेस लाना है मतलब कि आपको करंट जैसे किसी को यू हैव टू, किसी को पकड़ना है कि कोई करंट अकाउंट ओपन कर ले, हम हमारे बैंक हमारे ब्रांच में कोई सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले। वो कैसे हो सकता है कि वैसे तो टाइप्स हम लोग टाइप कर सकते हैं, जैसे कोई आपके जो लोकेलिटी में कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होंगे, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे, या फिर कुछ होलसेलर्स होंगे, कुछ सम बिजनेस होंगे, तो वहाँ के डायरेक्टली आप वहाँ के जो हेड हैं, वहाँ पे जो बड़े पोजीशंस में जो भी हु इज़ हैंडलिंग ओवर इट, तो उनसे आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपके जो सैलरी अकाउंट्स हैं या फिर आपके जो जो भी करंट अकाउंट्स वगैरह हैं, आप हमसे ओपन कर लीजिए। कोई सीसी अकाउंट है, कुछ ओडी है, कुछ भी है, आप हमसे करा लीजिए। तो वो एक अलग तरीका है, वो आप बाद में व्हेन यू विल एंटर द बैंकिंग सिस्टम यू विल सी हाउ द थिंग्स हैपन, वो आप बाद में सीख जाओगे। लेकिन फील्ड वर्क में एक्चुअली यही आता है। फील्ड वर्क में मतलब आपको जाना है कुछ, यू हैव टू ब्रिंग कस्टमर्स टू योर ब्रांच, अपने ब्रांच का मंथली या फिर जो भी वीकली कुछ भी टारगेट है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो वो फील्ड वर्क में आता है। तो हो सकता है 2-3 घंटे 4 घंटे आप बाहर ही रहो कस्टमर्स को पकड़ने के लिए, ठीक है। कस्टमर्स और बैंकर्स का टॉम एंड जेरी, ठीक। ये एक एस्पेक्ट है। अब ये सब करते करते आपका क्या होता है कि आपका हो सकता है 8 बज जाए, हो सकता है 9 बज जाए, और जब ऑडिट होता है आपका, कुछ एक आपके ऑडिटर्स होते हैं, कुछ आपके कॉन्करेंट ऑडिटर्स होते हैं, कुछ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं, कुछ एक होता है जो एक ईयरली आपका एक ऑडिट होता है, कुछ क्वार्टरली ऑडिट्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑडिटर्स रहेंगे जो चेक करेंगे कि आप प्रॉपरली काम कर रहे हो, कुछ घपला तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ आप कुछ धांधलेबाजी तो नहीं कर रहे हो आप। आई मीन कि बहुत सारे इवन ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि जहाँ पे मैनेजर जो बैंकर्स हैं, दे आर डूइंग सम इलीगल वर्क, ठीक है।
वो सब ऑडिटर्स ही चेक करते हैं आके। वो चेक करते हैं कि आप जो मान लीजिए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं, वो कुछ फाइल्स उठा लेंगे, देखेंगे कि आप जो सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हो आप प्रॉपर्ली आधार पैन ले रहे हो कि फॉर्म फिल्ड है कि नहीं है, कस्टमर का साइन प्रॉपर्ली हर जगह है कि नहीं, फोटो है कि नहीं, वो हर चीज़ चेक कर सकता है। लोन का फाइल उठाएगा वो चेक कर सकता है। जो जिस दिन ऑडिट होता है वो लेट तक चल सकता है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ये भी होता है। ठीक है, बहुत लाइक यू विल बी फ्लडेड विद टारगेट्स, बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, बहुत सारे फील्ड वर्क्स होते हैं, कस्टमर्स के अलग दे विल बी, बहुत कस्टमर्स के कंटिन्यूस कॉल्स भी आते रहते हैं, कि मैम ये नहीं हुआ, मैंने ये इसके लिए कहा था, मैंने मेल किया था, मुझे रिप्लाई नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो यू हैव टू डू मल्टीटास्किंग। एक टाइम पे आपको 10 काम करने पड़ेंगे, 10 काम, सीरियसली एक टाइम पे 10 काम। मतलब लेट्स से व्हाट हैपेंस विद मी, लेट्स से आई एम वर्किंग, आई एम प्रोसेसिंग फॉर अ व्हीकल लोन, आई एम सिटिंग ऑन सिस्टम, वहाँ से कस्टमर का कॉल रहा है कि मैम मैंने इस चीज़ के लिए आप बोला था, मेल किया था, मुझे उसका रिप्लाई नहीं मिला, उनका अलग प्रॉब्लम चल रहा है, मैनेजर मुझे अलग बोल रहे हैं कि आपको जो काम दिया गया आपने किया कि नहीं किया, फिर टारगेट का अलग टेंशन है कि हाँ मुझे ये टारगेट पूरा करना है। सो ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। यू कैन नॉट बी, ऐसा नहीं है कि आप एक काम एक बार में लेके बैठ के करोगे। आपको वैसे काम हम एक बार में एक ही कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू नोट डाउन एवरीथिंग कि अच्छा ये करना है, ये 10 टास्क आई हैव टू कंप्लीट विद इन दिस टाइम, ऐसे करके। सो ये सब करते करते इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अपने ऊपर भार हो जाता है कि वो टाइम पूरा करते करते ही 8-9 बज जाता है, तो घर कब जाएंगे फिर? क्योंकि हमें डर भी है ना कि ब्रांच मैनेजर क्या बोलेगा, उसको क्या बोले, उसने हमें काम करने को दिया है, उसने हमें कोई सेट ऑफ टास्क दिया था, जब तक उसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे वो घर थोड़ी जाने देंगे, सुनाई अलग से जाएंगे। समझ रहे हो? तो बहुत चीज़ों का एक ओवरऑल प्रेशर पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि ये सब के पीछे वजह ये है कि बैंकिंग अब वो ट्रेडिशनल बैंकिंग नहीं रहा कि बस कस्टमर आ रहे हैं, डिपॉजिट ओपन करके जा रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, बस जब आ रहे हैं कस्टमर तो हम डिपॉजिट खोल दे रहे हैं, जो लोन मांग रहे हैं लोन दे दे रहे, हो गया। ऐसा नहीं है। अब 10 चीज़ें हैं हमें, लाइक गवर्नमेंट बैंक्स नाउ इट इज़ आर ऑल्सो कम्पीटिंग विद देयर पीयर्स। हम लोग प्राइवेट बैंक से हम लोग आगे निकलना चाहते हैं, हम लोग उनको टक्कर देना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग के अपने टारगेट्स होंगे कि इतने मंथली हमें इतने करंट अकाउंट्स ओपन करने ही करने हैं, हमें मंथली हमें 2 करोड़ का हाउसिंग लोन करना ही करना है, या फिर इतना का व्हीकल लोन, या फिर पर्सनल लोन, जो भी एजुकेशन लोन, एग्री लोन्स, जो भी आपके टारगेट्स हैं वो करने ही करने हैं। तो इन सब चीज़ों को नज़र, और लाइक पहले तो कस्टमर कंप्लेन करेगा भी तो कहाँ जाएगा, कंप्लेन करने दो, हम बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आजकल तो कस्टमर के पास 10 चैनल्स है ना, वो ईमेल कर सकता है, वो कंप्लेन कर सकता है, वो आरबीआई के पास जा सकता है, वो ऑम्बड्समैन के पास जा सकता है। तो हमें कस्टमर को भी एंटरटेन करना है एट द सेम टाइम, वो एक अलग प्रेशर है। सो टू बी एन ऑफिसर इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल टू बी एन ऑफिसर इन टूडेज सिनेरियो। आज के सिनेरियो में अगर आप बैंकर बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना आसान नहीं है। वो चाय पी के पकौड़े खा के बैठ के सोने वाला सिस्टम नहीं है अब ब्रांच में, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको 80,000 90,000 मिलेगा, काम भी करना पड़ेगा, फाइन। क्लर्क की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, कुछ कुछ क्लर्क्स आपकी ना कहाँ पे पोस्टिंग है वो डिपेंड करे, कुछ कुछ हो सकता है। देखिए क्लर्क की टाइमिंग वैसे 5 साढ़े 5 बजे तक मैक्सिमम यही होती है, मगर आप किसी सिटी ब्रांच में हो तो हो सकता है कि आपको वो 6-7 बजे तक भी बैठाए रहें। या अगर आप नए क्लर्क हो या फिर न्यू हो, तो कभी कभी मैंने ये भी सुना है कि नए नए क्लर्क मुझे बता दें कि मैम हाँ 8-9 बजे तक हम भी बैठे रहते हैं। सो आई गेट शॉक समटाइम्स कि अच्छा क्लर्क की भी यही हालत हो रही है आजकल। लेकिन वैसे जनरली अगर आप रूरल ब्रांच में हैं या फिर किसी नॉर्मल ब्रांच में हैं, तो आप 5-5:30 बजे तक क्लर्क्स लोग कैन गो। उनको कोई प्रेशर नहीं होता क्लर्क्स को, बिकॉज दे आर कस्टमर एसोसिएट्स। उनको कस्टमर के को एंटरटेन करना है, उनको कस्टमर ने पासबुक प्रिंट करने को दिया, सेविंग्स अकाउंट ओपन करने को दिया, या फिर कोई जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, उसके कुछ फॉर्म्स दिए, वो ऐसे टास्क करते हैं। उनके ऊपर कोई लोन का टारगेट नहीं है, उनके ऊपर कोई करंट अकाउंट का टारगेट नहीं है। उनको बस काम दे दो, उनको सेट ऑफ टास्क कंप्लीट करना है, 5 बजे 5:30 बजे तक घर चले जाना है। इट्स नॉट लाइक अस ऑफिसर्स की हमको मीटिंग भी जाना है, आरएम को भी जवाब देना है, क्यों नहीं पूरा हुआ, क्यों नहीं कस्टमर्स आए, बिजनेस क्यों नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ों का टेंशन उनको नहीं होता है। ठीक है, तो आई गेस कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चला होगा, और थोड़ा पता चला होगा कि कैसी आपकी लाइफ होने वाली है वंस यू बिकम एन ऑफिसर। ठीक है, तो कुछ सजेशंस कि वंस यू बिकम एन ऑफिसर, वंस यू बिकम अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, जस्ट डोंट लिमिट योर सेल्फ टू रिटेल पोर्शन। सिर्फ और सिर्फ रिटेल को अपने आप में लिमिट मत करिए। जितना जल्दी आप एडवांसेस में काम करोगे, जितना जल्दी आपको पता होगा कि हाउ टू ब्रिंग कस्टमर्स, हाउ टू अप्रोच कस्टमर्स, हाउ टू डू इंस्पेक्शंस फॉर लोन्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट्स, आपके जो गोल्ड कोलैटराइज लोन्स होते हैं, और जो तरह तरह के आपके बिजनेस रिलेटेड आपके जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उस पर आप काम करिए। यू नो हाउ टू प्रोसेस इट, उसको सीखिए। 2 साल में आप जितना बिजनेस रिलेटेड पोर्शन सीखेंगे, आपकी जर्नी आगे चल के उतनी ही ग्लोरियस होगी।
और आपका प्रमोशन एस्पेक्ट्स भी उतने जल्दी अच्छा होगा। स्टार्टिंग में पहले 3-4 साल 5 साल सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है एज अ बैंकर, क्योंकि आप यू आर न्यू, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। आपको बिजनेस समझना है, आपको कस्टमर डीलिंग जानना है, आपको पता करना है कि बिजनेस कैसे ला सकते हैं, कैसे क्या, सो मैनी थिंग्स आर देयर। आप जितना मेहनत कर लोगे पहले कुछ सालों में उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सो लाइफ की, अब मैं अगर लाइफ की बात करूँ तो लाइफ अब मैं आपको क्या बताऊँ। आपको 10 बजे तक पहुँचना है, आप 9-8 बजे ऐसे घर वापस आ रहे हो। अब जो आपकी लाइफ बची है एस यूजुअल, जो आप बोलते हो 8 से या 9 से 11 बजे 12 बजे से, जब तक सोते नहीं हो, वही आपकी लाइफ है। तो ऐसा देखिए, आप जब बैंक में हो, आप जब ब्रांच में हो ना, तब भी आप यू लिव योर लाइफ, ट्राई टू लिव योर लाइफ, ट्राई टू लिव। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई नो इट्स नॉट ईजी, आई नो वेरी वेल, आई एम ऑल्सो इन दैट सेम पोजिशन, आई एम ऑल्सो, बट वी एनी हाउ वी हैव टू कीप आवर सेल्फ मोटिवेटेड। आगे चल के हमको ये सोचना है कि वी विल टेक प्रमोशंस, वी विल अचीव गुड हाइट्स। अब देखिए, बहुत लोग, जो लोग मुझसे, मेरी कुछ कुछ अभी भी, देर आर सम फ्रेंड्स हु टेल मी कि हम लोग अभी भी वी आर नॉट एम्प्लॉयड, कि तुम हमारे दर्द से अच्छा दर्द तो तुम्हारा है कि तुम काम करके तुम यू आर सफरिंग। तो एट हम लोग बिना काम करे ही हम लोग सफ़र कर रहे हैं। तो यू विल बी एम्प्लॉयड, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर, कि आप एम्प्लॉयड हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, भले ही आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, भले ही आपको छुट्टी नहीं मिल रही है या फिर बहुत प्रेशर झेलना पड़ रहा है, मगर आपके पास एक ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की प्रॉपर वजह है। आप प्रमोशन ले सकते हो, आप अपनी अपने प्रोफेशनल लाइफ के लैडर में यू कैन क्लाइंब हाई, यू कैन डू गुड, यू कैन लर्न वेल। आप बहुत सारे अलग एग्जामिनेशन या दूसरे कोर्सेज करके आप अपने को अपग्रेड कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ऐसे आपको आप मोटिवेट कर सकते हो जब आप ब्रांच में हो। कीप योर सेल्फ हैप्पी, कस्टमर से भी हंसी मजाक करते हुए काम करिए, कोई गुस्सा है तो उसको हंसाइए। तो इन सब चीज़ों में भी आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। एंड आई फील वेरी हैप्पी टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई एक्चुअली डू दिस इन माई प्रोफेशन। आई हैव ऑलवेज वर्क फॉर एडवांसेस ओनली। मैंने रिटेल में काम नहीं किया, I gave myself to advances portion only. And people used to get shocked, people means other bankers, they used to get shocked कि a newly recruited probationary officer is such, इतनी अच्छी है इन एडवांसेस, क्योंकि प्रोबेशनरी ऑफिसर से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एडवांसेस में काम करें, क्योंकि एडवांसेस इज़ अ क्रिटिकल थिंग। बट आई हैव वर्क विद दैट, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू शो योर सेल्फ, यू हैव टू शो योर कैलिबर। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, आप मिस्टेक्स करोगे, लेकिन हम मिस्टेक से ही सीख सकते हैं। 2 साल तक आप जितना हो सके अपने आपको अपग्रेड करिए, अपने को हर चीज़ में अपने को लर्न कराइए। आफ्टर 2 years यू विल ग्रो, यू विल शाइन एज गुड एज अ डायमंड। ओके, सो दैट्स इट। तो बहुत ज़्यादा आई हैव शोड यू द रियल साइड, द प्रॉपर मिरर ऑफ व्हाट अ लाइफ ऑफ अ बैंकर इज़ लाइक। आपको क्या क्या झेलना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसको हंसते खिलखिलाते हुए करिए। गुस्सा आता है कभी कभी, बहुत आपका दिमाग भी ख़राब होगा कस्टमर के बारे वजह से, कोई आपका ब्रांच मैनेजर आपको कुछ बोल रहा है उसकी वजह से अलग दिमाग ख़राब होगा, चिंताएं होती हैं, लेकिन एवरी टाइम यू हैव टू कीप योर सेल्फ कूल। बढ़िया खाइए पिए मौज करिए, कभी जो टाइम मिलता है तो घूमने जाइए, अपनी मनमानी भी करिए, कभी छुट्टी ले लीजिए झूठ बोल के, ये सब चलते रहता है। एंड बट बी हैप्पी इन योर लाइफ, और अपने आप को, जब अपने आप को सेटिस्फाइड रखना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, प्लीज़ इसको सीख लीजिए। हमेशा कंप्लेन से नेगेटिव इमोशंस को रखे रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।